नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने कॉमेडी को हिलाकर रख दिया था। 2009 की जबरदस्त हिट द हैंगओवर। हाँ, द हैंगओवर। एक सिंपल सा आइडिया, बैचलर पार्टी, वेगस और फिर सब गड़बड़। लेकिन इसे जिस तरह से बनाया गया वो कमाल था। बिल्कुल। और हमारे पास ना इसके प्लॉट, किरदारों और कुछ जो बहुत ही यादगार सीन्स हैं उनके विश्लेषण वाले नोट्स हैं। हाँ, तो इन्हीं के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म सिर्फ एक हिट कॉमेडी ही क्यों नहीं थी, बल्कि एक कल्चरल फिनोमेनन कैसे बन गई। सही कहा। हमारा मकसद है कि हम द हैंगओवर की कहानी को समझें, उसके उतार चढ़ाव, किरदारों को देखें, फिल, स्टू, एलन और बेचारा डग। हाँ, और वो साइड किरदार भी, मिस्टर चाओ, जैड, ये सब मिलकर कहानी को कहाँ ले जाते हैं। कैसे लास वेगस की एक रात किरदारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द बन जाती है। और शायद सबसे यादगार एडवेंचर भी। हाँ, कह सकते हैं। असल में देखा जाए तो ये एक मिस्ट्री है, बस कॉमेडी के पर्दे के पीछे। सोचिए जरा, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ वेगस में हैं। दोस्त की बैचलर पार्टी, रात एकदम धमाकेदार। या शायद नहीं, क्योंकि अगली सुबह आंख खुलती है तो कुछ याद नहीं, पिछली रात का कुछ भी याद नहीं। और दूल्हा दोस्त गायब। होटल का कमरा जैसे कोई तूफान आया हो। बाथरूम में एक असली टाइगर। और अलमारी से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। बस यहीं से शुरू होती है द हैंगओवर की वो जंगली, मजेदार, उलझी हुई कहानी। तो चलिए इसके धागे खोलते हैं। हाँ, किरदारों से शुरू करते हैं ना, क्योंकि सारी कहानी और सारा मजा तो उन्हीं पर टिका है। बिल्कुल। सबसे पहले तो दूल्हा डग बिलिंग्स। कहानी उसी के इर्द गिर्द है, सब उसी के लिए वेगस आए हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ज्यादातर फिल्म से गायब ही रहता है। हाँ, उसकी गैर मौजूदगी ही तो पूरी कहानी को चलाती है। सही। फिर आता है फिल, ब्रैडली कूपर। स्कूल टीचर है, लेकिन ग्रुप का कह सकते हैं लीडर टाइप, कॉन्फिडेंट, कूल। हाँ, थोड़ा लापरवाह भी। वो हमेशा ग्रुप को मुश्किल से निकालने की कोशिश में रहता है, लेकिन कई बार फंसा भी देता है। उसका एटीट्यूड थोड़ा वो है, जिम्मेदारी से भागने वाला। फिर है स्टू प्राइस, एड हेल्म्स, डेंटिस्ट। हाँ, और अपनी कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड मेलिसा से बुरी तरह डरने वाला। उसका किरदार बहुत मजेदार है क्योंकि वेगास का माहौल उसके बिल्कुल उलट है, एकदम दबी हुई पर्सनैलिटी। और उसका वो गायब दांत, वो फिल्म की अपनी एक छोटी सी मिस्ट्री बन जाता है। सही कहा। स्टू का किरदार शायद उस आम इंसान जैसा है जो रोज की जिंदगी से आजाद होना चाहता है पर डरता है। और वेगास उसे वो मौका देता है, भले ही उसे बाद में कुछ याद ना रहे। और फिर एलन, जैक गैलिफिनाकिस, डक का होने वाला साला। ओ, एलन सामाजिक रूप से एकदम अजीब, बचकाना, इरादे शायद ठीक हो पर हरकतें हमेशा गड़बड़। हाँ, वो लोन वोल्फ, लेकिन दिल से ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है। उसकी अजीब बातें, उसकी हरकतें कॉमेडी का बड़ा सोर्स हैं। एलन वो लवेबल वियर्डो या मैन चाइल्ड का परफेक्ट केस है, और अनजाने में वही पूरी कहानी का कैटलिस्ट बन जाता है। उसी की वजह से सारा रायता फैलता है। हाँ, पर दर्शक फिर भी उससे जुड़ते हैं, शायद उसकी वो मासूमियत की वजह से, अजीब हरकतों के बावजूद। तो ये चारों दोस्त निकलते हैं लॉस एंजलिस से। डग के होने वाले ससुर की वो महंगी विंटेज मर्सिडीज लेकर। हाँ, वो गाड़ी भी अपने आप में एक सिंबल है, क्लासिक, कीमती, जिसे खरोच भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन वेगास में तो सब दांव पे लग जाता है। वो पहुंचते हैं वेगास, सीजर्स पैलेस जैसे शानदार होटल में चेक इन करते हैं। और एलन का वो सवाल याद है, क्या असली सीजर यहाँ रहता था? वो लाइन सिर्फ फनी नहीं है, वो एलन का दुनिया को देखने का नजरिया बताती है, एकदम सीधा साधा, बचकाना। शुरू से ही पता चल जाता है कि ये बंदा अलग है। और फिर आता है वो मोमेंट, होटल की छत पर, ड्रिंक्स, डग के फ्यूचर के लिए टोस्ट। माहौल एकदम बढ़िया, दोस्ती वाला। लेकिन यही कहानी घूम जाती है। एलन, जिसे लगता है हालात को और यादगार बनाने के लिए एक्सटेसी मिला रहा है, वो अनजाने में सबकी ड्रिंक्स में रूफीज मिला देता है, रोहिपनॉल। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, पर फिल्म इसे ऐसे दिखाती है कि आप एलन से नफरत नहीं कर पाते, ये उसकी नासमझी है। और यहीं से वो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है, मेमोरी लॉस। बिल्कुल। और फिर अगली सुबह, ओह, वो सुबह शायद सिनेमा के सबसे यादगार सीन्स में से एक। तीनों उठते, फिल, स्टू, एलन, भयंकर हैंगओवर, पिछली रात का कुछ याद नहीं। और कमरा सिर्फ बिखरा हुआ नहीं, पूरी तरह तबाह। हाँ, फर्नीचर टूटा हुआ, एक मुर्गी घूम रही है। विजुअल कॉमेडी का बेहतरीन नमूना, दिखाता है कि रात कितनी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। और फिर बाथरूम में टाइगर, वो इतना अचानक और बेतुका है। हाँ, दर्शक भी चौंक जाते हैं। ये व्हाट हैपेंस इन वेगस का एक्सट्रीम वर्जन है। ऊपर से अलमारी में वो रोता हुआ बच्चा, मामला और गंभीर और रहस्यमयी। स्टू का गायब दांत, उसकी अपनी पर्सनल मिस्ट्री।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डब गायब है। अब ये सिर्फ हैंगओवर नहीं रहा, ये टाइम के खिलाफ एक रेस बन गई है। उन्हें ना सिर्फ पिछली रात का पता लगाना है, बल्कि डग को शादी के लिए टाइम पर वापस भी लाना है। हाँ, यहाँ से फिल्म एक डिटेक्टिव कहानी जैसी हो जाती है, कॉमेडी के साथ साथ। और शुरू होती है उनकी वो उलझी हुई, घबराहट भरी लेकिन मजेदार खोज, सुराग जोड़ने की कोशिश। पहला स्टॉप हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर बताता है रूफीस के बारे में। ये कंफर्म करता है कि मेमोरी लॉस क्यों हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि हुआ क्या था रात में। ये बस पहला क्लू है। फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी चुराई हुई पुलिस कार के चक्कर में। और वहां वो टेजर गन वाला सीन, बच्चों के सामने डेमोन्स्ट्रेशन, फिजिकल कॉमेडी और बेइज्जती का मिक्स। हाँ, पता चलता है कि वो कितनी बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसके बाद एंट्री होती है जेड की, हीदर ग्राहम, एक स्ट्रिपर, और पता चलता है कि स्टू ने नशे में उससे शादी कर ली है। ये स्टू के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। वो बंदा जो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना डरता है, उसने वेगास में शादी कर ली। ये उसके किरदार के कॉन्ट्रास्ट को और बढ़ा देता है। और वो बच्चा, वो भी जेड का ही निकलता है। तो चलो, बच्चे की मिस्ट्री सॉल्व हुई। लेकिन डग का अभी भी कुछ पता नहीं। हर सुराग एक नया सवाल ला रहा है। कहानी की रफ्तारियां बहुत तेज है। एक पहेली सुलझती है, दूसरी आ जाती है। फिर आता है टाइगर वाला मामला। पता चलता है टाइगर माइक टाइसन का है। हाँ, वो सेलिब्रिटी कैमियो फिल्म में एक और मजेदार लेयर जोड़ता है। माइक टाइसन वाला सीन तो कमाल है। वो गुस्से में है अपने पेट के चोरी होने पर, और उसका वो पंच जो वो एलन को मारता है, एकदम अनप्रिडिक्टेबल और फनी। लेकिन सबसे जरूरी, टाइसन उन्हें अपनी हवेली का सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है। हाँ, वो फुटेज उनकी पिछली रात की हरकतों का पहला विजुअल सबूत होता है। धुंधला सा, टुकड़ों में, पर कुछ आइडिया लगता है कि रात कितनी वाइल्ड थी। उन्हें कुछ कनेक्शन मिलते हैं, जैसे कि वो टाइगर कैसे लाए। तो ये सीन सिर्फ कॉमेडी नहीं, प्लॉट को आगे भी बढ़ाता है। लेकिन मुसीबतें कहाँ खत्म होती हैं। उनकी गाड़ी की डिग्गी से एक नंगा आदमी कूदता है और उन पर हमला कर देता है। मिस्टर चाओ, केन जियोंग। मिस्टर चाओ का किरदार तो मतलब एकदम ओवर द टॉप, खतरनाक, अजीब और फिर भी फनी। वो कहता है कि उन्होंने उसके $80,000 चुराए हैं और वो पैसे उसे वापस चाहिए। कहानी में एक नया खतरा है, एक नई अर्जेंसी आ जाती है। चाओ का किरदार इतना हिट हुआ कि सीक्वल में भी मेन बन गया। यहीं पर एलन आखिरकार मान लेता है कि ड्रिंक्स में ड्रग्स उसी ने मिलाई थी। हाँ, वो एक तनाव वाला पल होता है। फिल और स्टू गुस्सा होते हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है। जान खतरे में है। ये कन्फेशन एलन के लिए भी जरूरी है। वो जिम्मेदारी लेता है, देर से ही सही। ग्रुप में टेंशन बढ़ती है, पर बाहरी खतरा उन्हें साथ काम करने पर मजबूर करता है। उन्हें पैसे लौटाने हैं किसी तरह। वो ब्लैक जैक खेल का पंसी जीतने की कोशिश करते हैं, जिसमें एलन अपनी कार्ड काउंटिंग स्किल दिखाता है। हाँ, वो सीन थोड़ा फिल्मी है, पर दिखाता है कि एलन में कुछ हुनर भी है, सिर्फ अजीब बातें नहीं। वो चाओ को पैसे लौटा देते हैं, पर फिर एक और गड़बड़, उन्हें गलत डग मिल जाता है। ओहो, वो ब्लैक डग। ये कॉमेडी ऑफ एरर्स का बेस्ट उदाहरण है। उनकी निराशा और बढ़ जाती है। लगता है पहेली सुलझ गई, पर वो फिर वहीं आ जाते हैं। इसी बीच स्टू का वो फोन कॉल आता है, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड मेलिसा से लड़ता है। हाँ, ये वेगस की घटनाओं का सीधा असर है। इतना सब झेलने के बाद उसमें हिम्मत आ जाती है मेलिसा को जवाब देने की। और फिल उसे हौसला देता है, यू आर अ डेंटिस्ट। वो दोस्ती का एक अच्छा पल है। बिल्कुल। मुश्किल हालात ने स्टू को बदला है, उसे अपनी आवाज मिली है। ये उसके किरदार का एक अहम पड़ाव है। लेकिन डग अभी भी गायब है। शादी का टाइम बिल्कुल नजदीक, वो लगभग हार मान चुके हैं। सोचते हैं शायद डग को कुछ हो गया, सारी उम्मीदें खत्म। और तभी बिल्कुल आखिरी में एलन को कुछ याद आता है। हाँ, वो रूफटॉप टोस्ट। उसे याद आता है कि उन्होंने छत से गद्दे नीचे फेंके थे। वो यूरेका मोमेंट। वो भागकर वापस होटल की छत पर जाते हैं और वहां डग, वो पिछले 2 दिन से वहीं फंसा हुआ था, मैट्रेस पर, धूप से जला हुआ, प्यासा, गुस्से में, लेकिन जिंदा। ये फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे फनी खुलासा है। एकदम अप्रत्याशित, पर फिर भी लॉजिकल लगता है, गद्दे फेंकने वाली बात से जुड़कर। दर्शकों को राहत मिलती है, पर डग की हालत देखकर हंसी भी आती है। अब शुरू होती है असली रेस। डग को लेकर लॉस एंजलिस पहुंचना है, और वो किसी तरह जस्ट टाइम पर शादी के लिए पहुंच जाते हैं। शादी हो जाती है, सब ठीक लगता है। स्टू मेलिसा को छोड़ देता है, एक नई शुरुआत। एलन को ग्रुप अपना लेता है, उसकी अजीब आदतों के साथ। फिल अपनी जिंदगी में वापस, शायद थोड़ा जिम्मेदार होकर, पता नहीं। लेकिन कहानी अभी बाकी है, एक आखिरी सरप्राइज। हाँ, उन्हें डग का डिजिटल कैमरा मिलता है, जिसे स्टू ने रात में इस्तेमाल किया था, और उस कैमरे में है पिछली रात के वो सारे सबूत जिनकी उन्हें कोई याद नहीं। ये फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है। वो तय करते हैं कि तस्वीरें बस एक बार देखेंगे और फिर डिलीट। और फिर स्क्रीन पर चलता है वो तेज फोटो मोन्टाज। ओ, वो मोन्टाज, वो सब दिखाता है जो किरदारों को याद नहीं। स्टू का खुद अपना दांत निकालना, चैपल में स्टू और जेड की शादी,
स्ट्रिप क्लब का हंगामा, मिस्टर चाओ के साथ पार्टी। और भी ना जाने क्या क्या पागलपन और शर्मनाक हरकतें। ये मोन्टाज कमाल का है, बिना किसी डायलॉग के सिर्फ तस्वीरों से पूरी कहानी कह देता है। दर्शकों की कल्पना पर छोड़ देता है कि इनके पीछे क्या हुआ होगा, और किरदारों के वो हैरान और हंसते हुए चेहरे। फिल्म वहीं खत्म होती है। परफेक्ट एंडिंग। बिल्कुल। तो ये थी द हैंगओवर की कहानी, दोस्ती की, गड़बड़ियों की और एक ऐसी रात की जिसे किरदार याद नहीं रख सकते, पर दर्शक कभी भूल नहीं पाएंगे। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे तीन दोस्त अपनी भूली हुई यादों के टुकड़े जोड़कर अपने दोस्त को ढूंढते हैं। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये दोस्ती का टेस्ट है। ये दिखाती है कि लोग मुश्किल, अप्रत्याशित हालात में कैसे रिएक्ट करते हैं। जिम्मेदारी से भागना और उसके नतीजों पर भी एक तरह की टिप्पणी है। किरदारों की केमिस्ट्री, कहानी का पेस, वो मिस्ट्री वाला एंगल और वो शॉकिंग लेकिन मजेदार ट्विस्ट्स, इन सब ने मिलकर इसे एक मॉडर्न क्लासिक बना दिया। और ये फिल्म बहुत कामयाब रही थी अपने टाइम में। R-rated कॉमेडीज के लिए इसने एक नया रास्ता खोला। हाँ, और इसने ब्रैडली कूपर, एड हेल्म्स और खासकर जैक गैलिफिनाकिस के करियर को बहुत बूस्ट किया। मिस्टर चाओ जैसा आइकॉनिक विलन भी मिला। बिल्कुल। फॉर्मूला इतना चला कि 2 सीक्वल भी बने। हालांकि वो पहली फिल्म वाली बात शायद, हाँ, वो जादू दोबारा नहीं हो पाया शायद। वाकई। और ये कहानी ना आखिर में एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जिंदगी के कुछ अनुभव, खासकर जो बहुत अजीब हों और शर्मनाक हों, क्या उन्हें भूल जाना ही बेहतर है? क्या इग्नोरेंस इज ब्लिस वाली बात सही है? या फिर हर एक्सपीरियंस, चाहे कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, हमें अपने बारे में, अपनी दोस्ती के बारे में कुछ जरूरी सिखाता है? क्या वेगास में जो हुआ उसे वेगास में ही रहना चाहिए था? या उन यादों ने, या यादों की कमी ने इन किरदारों को हमेशा के लिए बदल दिया? स्टू तो बदला ही। हाँ, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आपको द हैंगओवर की कहानी और इसके विश्लेषण की इस चर्चा में मजा आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, उसकी गहराई में उतरने के लिए।